हाँ, नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 के लिए विज्ञान की वर्कशीट नंबर 12 आई है। आज दिनांक 11 नवंबर को। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने पिछली वर्कशीट नंबर 10 और 11 में धातुओं के भौतिक गुणधर्मों के बारे में चर्चा की है, लेकिन आज की वर्कशीट नंबर 12 में हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों की चर्चा करेंगे। रासायनिक गुणधर्म यानी अभिक्रियाओं से संबंधित आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं। रासायनिक गुणधर्मों की पहचान मोस्टली अभिक्रियाओं से की जाती है। देखिए, सबसे पहले कहते हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया। जो धातुएं हैं क्या वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं? बिल्कुल करती हैं। जब धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं, जब धातुओं के साथ ऑक्सीजन मिलती हैं तो धातु का ऑक्साइड बनता है। मैं उदाहरण के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, जब मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसी प्रकार जब आयरन धातु नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो आयरन ऑक्साइड बनता है, Fe2O3 बनता है। इसी प्रकार थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके दिखा रहा हूँ। जब तांबे के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में छोड़ा जाता है तो ये तांबे बर्तन है, यानी Cu कॉपर नमी में छोड़ा जाता है, H2O में छोड़ा जाता है नमी में, तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और क्या बनता है? CuOH2S यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है और कॉपर कार्बोनेट बनता है, CuCO3 कॉपर कार्बोनेट बनता है। तो जो तांबे के ऊपर आपने देखा होगा, जो पूजा की लोटियाँ होती है, लोटा होता है पूजा के लिए, उस पर हरा हरा कलर हो जाता है। कुछ हरा कलर नहीं कहेंगे, हरा हरा जंग लग जाता है। तो इस प्रकार जो जंग लगता है वो दो हरा हरा कलर होता है जो तांबे के ऊपर जंग लगता है। तो प्यारे बच्चों, वो होता है इन दो चीज़ों का मिश्रण, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अभी तक हमने पढ़ा कि जो धातुएं हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं। तो हमने सीखा कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाती है, धातु का ऑक्साइड बनाती है। अब हम जानना चाहेंगे कि ये जो धात्विक ऑक्साइड बना है, जो धात्विक ऑक्साइड बना है, जैसे यही धात्विक ऑक्साइड है, ये बना है, इसकी प्रकृति कैसी है, यानी ये अम्लीय है या क्षारीय प्रकृति का है। तो इसको जानने के लिए क्यों ना हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को ही ले लेते हैं। इसको जानने के लिए हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को ही ले लेते हैं। क्या करो प्यारे बच्चों कि एक टेस्ट ट्यूब लो, एक टेस्ट ट्यूब ली हमने, एक टेस्ट ट्यूब को लिया हमने, एक टेस्ट ट्यूब ली हमने, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड डाल दिया, थोड़ा सा मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी में घोल दो। उसको पानी में घोलने के बाद दो टेस्ट ट्यूब में ले लो, दो टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। क्या होगा? एक में अमल डालो, एक में डाला अमल और दूसरे में डाला, सॉरी, इसको मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ बेटा, ये ध्यान दीजिएगा। दो टेस्ट ट्यूब लीजिए, दोनों में मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लीजिए और उनमें पानी में घोल लीजिए। उसको घुलेगा नहीं, हिला लीजिए। अब इसमें लिटमस पेपर डालो, एक बार इसमें नीला लिटमस डबो और एक बार डुबा दो लाल लिटमस और चेक करो कि ये एक बार जब आपने नीला लिटमस डुबोया और लाल लिटमस पेपर डुबाया उसमें, तो क्या हुआ? देखिए, नीला लिटमस यदि लाल हो जाता है तो वैसा होता नहीं है, बल्कि लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो इसमें क्या हो गया? लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो ये इससे सिद्ध होता है कि ये जो घोल हमने तैयार किया है
वो क्षारीय प्रकृति का है। तो मैं यूँ कह दूं कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय प्रकृति के होते हैं धात्विक ऑक्साइड। तो आपने अभी ये सीखा। अभी तक हमने सीखा है कि धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं और धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। अब हम धातुओं की जल से अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे प्यारे बच्चों। रासायनिक अभिक्रियाओं के धातुओं के रासायनिक गुणों के अंतर्गत हम दूसरी अभिक्रिया जानना चाहते हैं, जल के साथ धातुओं की अभिक्रिया क्या होती है। ये देखिए, जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, जल यानी जल में छोड़ी जाती हैं या नमी में छोड़ी जाती हैं, तो धातु का ऑक्साइड तो बनता ही है और हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है बेटा। हाँ, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि सभी धातुएं जल के साथ अलग अलग प्रक्रिया करती हैं। उदाहरण के लिए सोना अभिक्रिया करता ही नहीं है। सोने को नमी में रख दो तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। लोहा जंग पकड़ जाएगा यदि नमी में छोड़ दिया तो, यानी धीमी अभिक्रिया होती है। तो भिन्न भिन्न धातुएं भिन्न भिन्न रूप में अभिक्रिया करती हैं नमी के साथ, जल के साथ। कुछ धातुएं ऐसी भी हैं, सोडियम जैसी धातु, जो नमी के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती हैं, एकदम ब्लास्ट हो जाता है। यदि आप सोडियम धातु को देखिए, ये देखिए, सोडियम धातु को पानी में डालेंगे तो एकदम ब्लास्ट हो जाता है, यानी इतनी तेजी से अभिक्रिया होती है कि आग निकलने लगती है और बहुत ज़्यादा चमक उत्पन्न होती है। तो ऐसी धातुओं को, सोडियम जैसी धातुओं को क्या करते हैं, फिर हम मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है, नहीं तो वो नमी में अभिक्रिया कर जाएंगे और ब्लास्ट हो सकता है। तो ये थी बेटा आज की वर्कशीट। क्वेश्चनों पे नज़र डालते हैं। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, ये ध्यान दें। तो पहला ही क्वेश्चन आ गया है कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। क्योंकि सोडियम धातु खुले छोड़ने पर वह नमी से अभिक्रिया कर जाएगी और ख़राब हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है। प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम रिबन यानी Mg को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो हम क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्वेश्चन 3, लोहे के दरवाजे या खिड़कियों को पेंट क्यों किया जाता है, ताकि वे जंग से बची रहें। इसलिए नहीं तो क्या होगा, लोहे जैसी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बना देगी, आयरन ऑक्साइड बना देगी और वो लोहा खराब हो जाएगा। तो हम सीधा सा इसका आंसर लिख सकते हैं, जंग से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं। चौथा, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। बेटा अभी आपने देखी थी कि धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं धातु के ऑक्साइड। प्यारे बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट। और आज का जो हमें कोविड का संदेश मिल रहा है, साबुन और पानी से हाथ धोइए, नियमित रूप से धोते रहिए। घंटे आध घंटे में जैसे इधर उधर जाते, इधर उधर हाथ लगते हैं, तो आप अपने हाथों को साबुन और पानी से साफ करते रहिए। प्यारे बच्चों, दिल्ली में आजकल केस बढ़ रहे हैं कोविड के। हमें इस लिहाज से भी ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है ताकि हमारा परिवार और पूरा देश इस महामारी से उबर सके। तो ये हम सब नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। हमें एक मार्गदर्शक के रूप में सामने आना होगा ताकि बच्चों इस महामारी से निजात हमें मिल सके। नमस्कार बच्चों, और सभी का धन्यवाद इस वर्कशीट को देखने के लिए।